Good morning, students. Welcome to the Siddhivinayak classes online portal. Students, before starting anything, एक चीज आपको बता दें कि ये जो क्लास अब शुरू होने वाली है, जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो कुछ क्लासेस शुरू होंगी, ये उन स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है जो 2021 में अपना 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, एज वेल एज जो बच्चे 2022 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए भी ये वीडियोस यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक सारी चीजों का पूरा बेस लेकर चलेंगे और बिल्कुल पिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड तक आपको लेकर चलेंगे। Before starting the video, let me introduce myself once again. My name is Vivek Verma and I have been teaching accounts since last 11 or 12 years. और I am in the accounts faculty and I teach accounts in Town Hall Educational Society as well as Dr. I.T. Rastogi Academy. Here is it. Today the topic of this video is theory topics of chapter share. There is some light reflecting. I have taken the snap of this board and आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने इसका एक लिंक डाल दिया है। अगर आप चाहे तो वहां से इसको डाउनलोड करके अपने नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट प्रिपेयर करना अभी से बहुत जरूरी है। अगर आप नोट नहीं प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आज से हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने अकाउंट के कुछ टॉपिक निकाले हैं और यही टॉपिक अगर आप पूरे अकाउंट के चैप्टर में शेयर्स के चैप्टर में आप ये जो टॉपिक इधर लिखे हुए हैं टॉपिक अगर इन्हें देख लेते हैं तो आपका पूरा शेयर का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो टॉपिक क्या है? सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी, देन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ कंपनी, देन काइंड्स ऑफ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी ओसीपी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम लोग ठीक से डिस्कस करेंगे। Then meaning and types of share, difference between preference shares and equity shares, then types of share capital, difference between reserve capital and capital reserve, ये भी काफी important point है। Minimum subscription, preliminary expenses, under subscription and over subscription, cost in errors and cost in advance, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares, and at last MOA and AOA. MOA means Memorandum of Association and AOA means Articles of Association. Okay, so let's move to the topic. हम इन सारे टॉपिक को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आपके सारे डाउट, सारी क्वेरीज क्लियर होती जाए और अकाउंट की थ्योरी पोर्शन में आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। वेदर यू आर फ्रॉम आईसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स में 12th में आपका शेयर चैप्टर जरूर मिलेगा और ये चैप्टर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो बहुत ध्यान से, बहुत ठीक से समझते हैं इन्हें, नोट प्रिपेयर करते रहना और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। सिद्धिविनायक क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आपको रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कंपनी हमें डिस्कस करना था। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate entity with a perpetual succession and common seal। ये एक डेफिनेशन है दी है प्रोफेसर हेने ने। अब क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी ने आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करता है, एक इंसान की तरह बिहेव करता है कंपनी, बट जो यूजुअली हम और आप इंसान होते हैं ये नेचुरल पर्सन है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको बनाया गया, कैसे बनाया गया? क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाया गया, इसको लॉ के द्वारा बनाया गया। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसको मालिक से मतलब नहीं होता है। वैसा सपोज जियो के फाउंडर कौन है, जियो के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी जी। सपोज भगवान ना करे कल को मुकेश अंबानी जी नहीं रहते तो क्या जियो खत्म हो जाएगी? क्या जियो कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, अपने मालिक से, अपने ओनर से ये अलग होती है। तो हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मींस कि हमेशा चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन मींस होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कंटिन्यू रहे हमेशा। एंड कॉमन सील, इसकी एक सील होती है यानी कि मोहर होती है जो
इसके एज सिग्नेचर वर्क करती है। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, अगर उस पर कंपनी की सील नहीं लगी है, कंपनी की मोहर नहीं लगी है, तो वो इनकम्प्लीट है, उसको किसी भी तरह से ऑथराइज नहीं माना जा सकता, कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो। ओके, फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी कंपनी, कंपनी की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या क्या उसमें मेन बातें हैं कंपनी में, या हम कह सकते हैं कि कंपनी ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर चीज कंपनी है या सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, क्या है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे पहली चीज, अगर हम सोल ट्रेड में देखें, अगर हम सोल ट्रेड में देखें तो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई सोल ट्रेडर है और इन केस उसकी डेथ हो जाती है या वो बिजनेस करना बंद कर देता है, तो उसका जो ट्रेड है वो भी खत्म हो जाता है। काफी सारी, और अगर उसको आपको कंटिन्यू रखना है तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोल ट्रेडर में ये होता है, एंटिटी सेपरेट नहीं होती। सेम गोज इन पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मर जाए या पार्टनर्स हट जाए तो क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के ओनर से कंपनी को मतलब नहीं है, मतलब है, बट अगर इन केस कंपनी के ओनर्स को कुछ हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी। ओनर से मतलब नहीं, ये मत सोच लेना कि कंपनी किसी की भी आपसे नहीं मतलब आपकी हो गई, नहीं। कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि अगर इनकेस ओनर्स को कुछ भी हो जाता है तो कंपनी की लीगल एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। नेक्स्ट, परपेचुअल एक्जिस्टेंस। परपेचुअल एक्जिस्टेंस जैसे मैंने बताया था, कंटिन्यूटी, ये हमेशा रहेगी। सिर्फ कंपनी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए नहीं बनती, इसका एक कंटिन्यूटी मानते हैं और हम ये मानते हैं कि ये आगे आने वाले कई सालों तक चलती जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी कंपनी है तो उसमें जो लायबिलिटी होती है उसके मेंबर्स की या उसके शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है। सपोज आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए, मिस्टर ए ने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए, अब वो कंपनी बंद हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, डूब हो जाती है, नेस्ते नाबूद हो जाती है, एकदम परखच्चे उड़ जाते हैं कंपनी के, तो मिस्टर ए को लॉस कितने का होगा, सिर्फ 1 लाख रुपए का जो उन्होंने लगाए हैं। कंपनी को लॉस करोड़ों का हो जाए, मिस्टर ए को लॉस कितना होगा, 1 लाख रुपए का। क्यों, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बट अगर सपोज मिस्टर ए कोई सोल प्रोप्राइटर होते और उनके बिजनेस में 20 लाख का लॉस हो जाता अगर, तो यहाँ पर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड ना रहती, वो जितना भी लॉस होता वो उनको फुलफिल करना पड़ता और या फिर खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना पड़ता। नेक्स्ट है डी पॉइंट, कॉमन सील। कंपनी की मोहर होती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की। विदाउट दैट कॉमन सील कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, विदाउट दैट कॉमन सील कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो होगा वो लीगल नहीं माना जाएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऑथराइज नहीं होगा। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जब भी कभी किसी कंपनी में आप शेयर्स खरीदते हो, प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी के जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी आप वो शेयर आगे ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो होते हैं कंपनी के ओनर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, अब भाई कोई कंपनी है तो उसमें तो हजारों शेयर होल्डर हो सकते हैं ना, किसी कंपनी में हजारों शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो हजारों शेयर होल्डर जब होते हैं तो वहां पर सारे लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सारे लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते, मैनेजमेंट कुछ ही लोग करेंगे, मैनेजमेंट कुछ ही लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ओनरशिप से अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होते हैं शेयर होल्डर से, उनका शेयर होल्डर को अपॉइंट करते हैं, बट जो कंपनी में फंक्शंस होंगे, जो कंपनी के काम करे जाएंगे, जो कंपनी के डिसीजन होंगे वो मैनेजर के थ्रू लिए जाएंगे। वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी उसे मैनेजमेंट बनाएगा, शेयर होल्डर से मतलब नहीं, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, शेयर होल्डर को वोट कर सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर ज्यादा उसमें सारे जो काम होते हैं वो मैनेजमेंट का होता है, जो कि शेयर होल्डर से अलग होता है। नेक्स्ट हमारे काइंड ऑफ कंपनी। तो देखो वैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो 3 तरह की होती है, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड द थर्ड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम यहाँ पर सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पर ध्यान देंगे, इन दोनों के बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में अगर किसी क्लास में कुछ होगा तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, सेकेंड
पब्लिक कंपनी। और थर्ड जो अभी रिसेंट में आई है उस ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक पर्सन अकेले ही मिलकर कंपनी बना सकता है। इसके बारे में हम लोग फर्दर भी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? As per section 2 subsection 68 of Companies Act 2013, ध्यान रखना सेक्शन और सबसेक्शन अच्छे से अगर याद रहेगा तो यही कीवर्ड्स हैं अकाउंट्स में। आपको कीवर्ड्स की अगर कीवर्ड्स के थ्रू आप जाते हो तो आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलने के चांसेस हैं। तो as per section 2 subsection 68 of Companies Act 2013, a private company is on which by its articles of association, यानी कि अपने articles of association के अकॉर्डिंग उनमें से इन चारों में से पॉइंट होने चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं? restrict the right to transfer its share in private company, you cannot transfer your own share। क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। then limit the number of members to 200, मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो कितने होंगे? 200 से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में। कितने? 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट, prohibits any invitation to the public to subscribe any security whether it's share or debenture। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर नॉर्मल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। जो उसके मेंबर्स होंगे, जो जिन्होंने कंपनी बनाई होगी, जो उस वक्त होंगे, वही उन शेयर को खरीद सकते हैं। कोई आउटसाइडर कंपनी के शेयर्स को खरीद नहीं सकता। नॉर्मल पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीद नहीं सकती। इसी वजह से फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, द नेम मस्ट एंड विद प्राइवेट लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनीज होंगी उनका जो नेम एंडिंग होगी वो pbt.ltd यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। सपोज गुप्ता एंड गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर समझ, इसी प्राइवेट लिमिटेड से आप समझ जाओगे कि ये प्राइवेट कंपनी है, ये अपने शेयर इशू नहीं कर सकती और इसके में कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। नेक्स्ट हम आते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन नंबर आ गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। दोनों में सेक्शन 2 है, दोनों में सेक्शन 2 है, ये चीज क्लियर है। बट इसमें 68 है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में कितना है? सबसेक्शन 71। सेक्शन दोनों में 2 है, सबसेक्शन चेंज है, 68 है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में है 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें क्या है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। मीन जो अपने शेयर इश्यू कर सकती हो, जिसकी लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट 200 से ज्यादा हो, ठीक है, शेयर ट्रांसफर हो सकते हो और नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड की जगह सिर्फ लिमिटेड लिखा हो, तो ये सारे जो चीजें होती हैं ये होती है पब्लिक कंपनी में। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। आप तब तक चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी वहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई गेस, और अपने साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ आपके स्कूल वगैरह में जो भी एग्जाम होते हैं या शेयर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो भी कोई भी टॉपिक आ रहा है तो उसमें इसका भी ये आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो क्या है डिफरेंसेस, देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेंबर, सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर होंगे 2। कितने होंगे? 2। और मैक्सिमम नंबर होंगे हमारे प्राइवेट कंपनी में कितने? मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम होंगे 7, मैक्सिमम नो लिमिट। अब यहाँ नो लिमिट का मतलब हम समझा देते हैं
कंपनी होगी वो यूज करेगी ओनली लिमिटेड वर्ड, और जो प्राइवेट कंपनी होगी वो यूज करेगी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, सपोज सन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, जो लिमिटेड कंपनी होगी या जो पब्लिक कंपनी होगी वो सब लिमिटेड यूज करेगी, और प्राइवेट कंपनी यूज करेगी पीवीटी एलटीडी मीन प्राइवेट लिमिटेड। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। हमने बताया था कि वन पर्सन कंपनी और ओपीसी, वन पर्सन कंपनी या ओपीसी क्या होता है। एंड ओपीसी नाम से ही क्लियर है, वन पर्सन कंपनी मीन इसमें कितने मेंबर होंगे, सिर्फ एक मेंबर होगा। एंड ओपीसी मीन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सबसे पहले चीज तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। भाई एक ही मेंबर है तो जाहिर सी बात है किसी बाहरी को वो शेयर क्या बेचेगा, पहले ही क्लियर कर दिया ना कि एक ही मेंबर होगा तो किसी बाहरी को तो शेयर वो वैसे भी नहीं बेच सकता। तो फिर क्या होगा कि एक मेंबर है यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। ओनली वन पर्सन इज मेंबर, केवल एक पर्सन इसका मेंबर होगा। और किस सेक्शन में है ये, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में है ये ठीक है याद रखना कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में मिलेगा आपको ये। इसमें रूल क्या है, सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं कि एक नेचुरल पर्सन होगा इसका मेंबर। नेचुरल पर्सन मींस कि कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी इसकी मेंबर नहीं बन सकती, ये जो खुद में जो नेचुरल पर्सन है यानी कि हम और आप, वो मिलकर वो खुद अकेले ये बना सकते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और या फिर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो मिनिमम 182 डेज, कितने डेज, 182 डेज जो इंडिया में रहा हो लास्ट ईयर, लास्ट कैलेंडर ईयर में, तो वो होता है आपका रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट कैलेंडर ईयर में कोई भी पर्सन जो 182 डेज इंडिया में रहा हो वो होगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो यही लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी। भैया एक आदमी जैसे मिस्टर ए है तो मिस्टर ए सिर्फ एक ओपीसी बना सकते हैं, तो 4-10 ओपीसी नहीं बना सकते, एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है। ठीक है, पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 250 लाख। भैया 50 लाख से ज्यादा उसकी पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। भैया 3 साल का मिला के जो एवरेज टर्नओवर होगा वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्पस इसका क्या होगा, एज पर रूल 3 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। याद रखना कि एज पर रूल 3 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 केवल बिजनेस पर्पस के लिए ओबीसी बनाई जा सकती है, फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस के लिए ओबीसी को हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पहले से ही कई सारी छूट मिली हुई होती है। तो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ओबीसी के थ्रू नहीं बन सकती। एफ पॉइंट इसका यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है, उस जगह थोड़ा सा बचाने के लिए कि कांट कन्वर्सेशन मतलब कांट कन्वर्ट बिफोर 2 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये जो ओपीसी है ये अगर चाहे कि प्राइवेट लिमिटेड में बदल जाए या लिमिटेड कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अगर ये बदलना चाहते हैं तो मिनिमम 2 साल तक, इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक ये चेंज नहीं हो सकते, ओबीसी में से किसी और उसमें फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, दूसरी चीज कभी कभी इनका कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाता है। कब मैंडेटरी हो जाएगा, जब पॉइंट सी और पॉइंट डी ब्रेक होगा। पॉइंट सी क्या था, पेड अप कैपिटल 50 लाख से अगर ऊपर निकल जाए तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसको ओबीसी से हट के प्राइवेट में आ जाएगी, या एनुअल टर्नओवर अगर इसका पिछले 3 सालों के एवरेज से 2 करोड़ से ऊपर निकल रहा है तो भी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा इसका, ओबीसी से प्राइवेट कंपनी में आ जाएगी। क्लियर है, ओके। अब आते हैं 6 पॉइंट पर। हमारा 6 पॉइंट है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स तो क्या है कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। भैया एक कंपनी की जो कैपिटल होती है वो कई सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो छोटे छोटे जितने भी हिस्से होते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका शेयर। सपोज किसी कंपनी की कैपिटल थी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, इस 1 लाख के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, ऐसे कई सारे इसके टुकड़े बन गए। एक टुकड़ा है आपका 1000 रुपए का, कितने का है, 1000 रुपए का। ठीक, तो किसने
जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो जो छोटे छोटे से उसके पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, शेयर। ठीक, ओके। अब टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हम यहाँ पर इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं ओनर, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं ओनर ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, मेन ओनर होते हैं कंपनी के। अगर हम पूछे कंपनी का ओनर क्या होता है तो शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर में कौन से शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं कि जिनमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, जिनमें रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही फिक्स हो गया। सपोज जब इनको बेचा जाता है तो उसके साथ एक परसेंटेज अटैच कर दी जाती है, 5% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि अगर 100 रुपए का है और 5% प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि 100 रुपए का 5%, 5 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है प्रेफरेंस शेयर में। इक्विटी शेयर ओनर तो होता है लेकिन इनमें रिस्क ज्यादा होता है। ये इनमें क्या होता है कि इनमें ये चीज क्लैरिफाई नहीं की जाती कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा या आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, ये अनसर्टेन होता है। प्रेफरेंस नाम से ही क्लियर है कि इनको हर चीज में इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस मिलती है। क्या प्रेफरेंस मिलती है, अगर जब डिविडेंड देना होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है। या फिर कभी जब कंपनी एंड हो रही हो, कंपनी बंद हो रही हो, तो जो पैसा देना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा और तब उसके बाद दिया जाएगा आपके इक्विटी शेयर को। ठीक है। चलो अब प्रेफरेंस शेयर के पार्ट पढ़ लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर के काइंड पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इनके बारे में समझ लेते हैं। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कुमुलेटिव का मतलब होता है कि कुमुलेट कर लेना, यानी कि बचा कर रख लेना। सपोज किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए, ठीक है, किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए, सपोज 2010 में 2010-11 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई। फिर 2011-12 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो अगर कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे तो इनका जो प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिया है वो कुमुलेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा नेक्स्ट प्रोसीडिंग ईयर में। यानी कि जब नेक्स्ट ईयर 2011-12 में कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को पहले पुराना वाला पिछले साल का देगी और फिर प्रेजेंट ईयर का जो इस साल का है उसका डिविडेंड देगी। तो कुमुलेटिव में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड होती है, अगर इन एनी केस इफ कंपनी इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन एनी ईयर, तो जो उनकी अमाउंट होगी डिविडेंड की कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की, वो आगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग ईयर में ट्रांसफर हो जाएगी, कुमुलेट हो जाएगी और वो उनको एक साथ मिल जाएगी। नॉन कुमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई उनको अगर किसी प्रोसीडिंग ईयर में नहीं दे पाई तो बस नहीं दे पाई, नेक्स्ट ईयर में जब होगा प्रॉफिट तो सिर्फ नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको एक्सेस प्रॉफिट में, यानी कि एक्सेस डिविडेंड में जो एक्सेस प्रॉफिट बचता है उसमें भी पार्ट मिलता है। सपोज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर वगैरह को सबको प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट देने के बाद इक्विटी शेयर को भी प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बच रहा है, उसके बाद भी प्रॉफिट अगर बच रहा है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को उस बचे हुए प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर डोंट हैव एनी सच राइट टू टेक पार्ट इन एक्सेस प्रॉफिट, इनको एक्सेस प्रॉफिट में पार्ट नहीं मिलता। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इशू करते समय कंपनी इस चीज को बता देती है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल में हम आपका पेमेंट कर देंगे और आपसे अपने शेयर्स वापस ले लेंगे, तो वो होते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वो क्या होते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है। और नॉन रिडीमेबल क्या होते हैं या इररिडीमेबल क्या होते हैं कि दो प्रेफरेंस शेयर जिनमें कंपनी कोई ऐसा राइट उनको नहीं देती कि हम आपके शेयर को रीपेमेंट कर देंगे, ऐसा कुछ राइट नहीं देती, तो वो आपके क्या होते हैं इररिडीमेबल। मतलब रीपेमेंट का कोई नहीं होता, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी तभी रीपेमेंट होगा, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं इररिडीमेबल। देन होता है कन्वर्टेबल। कुछ प्रेफरेंस शेयर को कंपनी ये राइट देती है कि इशू होने के 1 साल, 2 साल, ना 5 साल टाइम बता देती है कि इस टाइम तक आप चाहो तो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, या कंपनी कह देती है कि हम 5 साल बाद, 2 साल बाद आपके प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में
कन्वर्ट कर देंगे तो उन्हें कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है कि जिनको कंपनी ऐसा कोई राइट नहीं देती कि हम आपके शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। आज के लिए इतना ही रखेंगे। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके, ठीक है। और साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। हम एंड तक आपके साथ बने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। हमें एक पैसा नहीं चाहिए आपसे, बस सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और उसी सपोर्ट के थ्रू हमें इस चैनल को भी आगे बढ़ाना है। और अगर हाँ इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट्स होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में आज पूछ सकते हो। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है इसी चैनल में ही, तो आप वहां से नंबर लेकर आपको व्हाट्सएप कर सकते हो या साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। टिल देन बाय। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इसके आई थिंक हमने 15 पॉइंट्स आपको लिखाए थे, जिसमें से आज हम लोगों ने 6 पॉइंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट हैं वो हम लोग कल कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होना। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, विवेक वर्मा आपके साथ है। आई एम देयर विद यू। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हैं, बट आपको क्या करना है, आपको अपना रिजल्ट देना है। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें आपका अच्छा रिजल्ट चाहिए और वही मेरे लिए सब कुछ होगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है 24/7 आई विल बी देयर विद यू। आप हमसे पूछ सकते हो। आई हैव गिवन माय व्हाट्सएप नंबर ऑन द चैनल। आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, हम आपके साथ बने रहेंगे। बट अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप पूछो, डाउट्स हो वो क्लियर करो, बट अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो। बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में भी होंगे, 22 में भी होंगे, और ये जो कोरोना का हिसाब किताब है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और खत्म नहीं भी होगा तो ये इस तरह से एक नॉर्मल डिजीज की तरह बन जाएगा, जैसे खांसी जुकाम बुखार की तरह बन जाएगा, ठीक है। आप अपने को अपनी सेफ्टी रखो, सब चीजें रखो, बट ये दिमाग में मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी, चाहे आपका इस साल का हो चाहे नेक्स्ट ईयर का हो। तो सभी आईएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और आपके फ्रेंड्स और आपके जो कोई स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए, या हम इसकी भी फोटो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन, we will meet you in next video with the remaining topics. Till then, bye everyone.